खुश आमदीद सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। टुडे आवर लेक्चर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स कहा जाता है हिस्सों को, स्पीच कहा जाता है तकरीर, गुफ्तगू और बातचीत को। तो आज का हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तकरीर के हिस्से। वर्ड आर डिवाइडेड इनटू different kinds or classes called parts of speech। अल्फाज को मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया जाता है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, that is according to the work they do in a sentence। इनके इस्तेमाल के मुताबिक ये उस काम के मुताबिक है जो वो एक जुमले में करते हैं। The parts of speech are 8 in numbers। parts of speech के हिस्से 8 हैं। Noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। नाउन को हम उर्दू में इसम भी कहते हैं। A noun is a word used as the name of a person, place or things। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। थिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। नोट है एक, The word things includes, लफ्ज़ things में शामिल है all objects that we can see, hear, taste, smell और touch। वो तमाम अशिया जिन्हें हम सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं। Something that we can think of but cannot perceive by the senses। कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन एहसास से महसूस नहीं कर सकते। think सिर्फ सोच सकते हैं, cannot perceive by the senses एहसास से महसूस नहीं कर सकते। नाउन क्या है हमारा? नेम। नेम माने नाम। एज जैसे अकबर was a great king। अकबर क्या है हमारा? नाउन। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग को, जो कि एक पर्सन है, एक शख्स। कराची इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। कराची हमारा क्या है? नाउन। और ये किसके बारे में बता रहा है? सिटी, शहर के बारे में, जो कि एक प्लेस है, एक जगह। द रोज स्मेल्स स्वीट। रोज हमारा क्या है? नाउन। जैसे कि पहले हम सीख चुके हैं कि नाउन किसको कहते हैं? नेम, नाम को। और ये किस चीज़ के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लावर। और फ्लावर जो आता है वो चीज़ों यानी थिंग्स में शामिल है।
एडजेक्टिव। उर्दू में इसे सिफत भी कहा जाता है। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. सिफत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्म की माना में कुछ शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। As जैसे He is a brave boy। brave हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और ये ऐड हो रहा है किसके साथ? बॉय, जो कि हमारा क्या है? नाउन। There are 20 boys in this class। 20 हमारा क्या है? एडजेक्टिव। किसके साथ ऐड हो रहा है? नाउन के साथ। प्रोनाउन। उर्दू में इसे हम कहते हैं ज़मीर। A pronoun is a word used instead of a noun। ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है। is जैसे John is absent because he is ill। जॉन क्या है हमारा? नाउन। और ही है हमारा प्रोनाउन। तो ही हमारा किसकी जगह पर यूज हुआ? इंस्टीड ऑफ जॉन, जो कि है हमारा नाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स हमारा क्या है? नाउन। देम हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो देम यूज हो रहा है किसकी जगह? इंस्टीड ऑफ बुक्स, जो कि हमारा है नाउन। वर्ब, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल। A verb is a word used to express an action or state। फेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी अमल या हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्शन मतलब अमल, स्टेट मतलब हालत। तो आगे बढ़ते हैं। एज जैसे द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजन। तो रोट हमारा क्या हुआ? वर्ब। ये जाहिर क्या कर रहा? एक्शन, अमल। कराची इज ए बिग सिटी। तो इस क्या है हमारा? वर्ब। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्टेट, एक हालत। एडवर्ब
An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Adjective और another adverb. Adverb एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी फेल, सिफत या किसी और adverb की माना में कुछ शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। As जैसे This flower is very beautiful. वेरी है हमारा क्या, एडवर्ब। ये एड किसके साथ हो रहा है, ब्यूटीफुल के साथ, जो कि है हमारा एडजेक्टिव। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो क्वाइट हमारा क्या है, एडवर्ब, जो एड हो रहा है एक और एडवर्ब के साथ। प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or things denoted by the noun or pronoun in relation to something else. Preposition एक लफ्ज़ है जो इसम या ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है ये ज़ाहिर करने के लिए कि किस तरह इसम या ज़मीर के ज़रिए किसी शख्स या चीज़ों की निशानदही की जाती है किसी और चीज़ के सिलसिले में। As जैसे there is a cow in the garden. काउ क्या है हमारा, नाउन। गार्डन हमारा क्या है, नाउन। और इन दोनों का रिलेशन हमें किससे पता चल रहा है, इनसे, जो कि है प्रीपोजिशन। A fair little girl sat under a tree. गर्ल क्या है हमारा, नाउन। ट्री क्या है हमारा, नाउन। ट्री हमारा नाउन है और अंडर जो इनका रिलेशन बता रहा है उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। कंजक्शन। A conjunction is a word used to join words or sentences. कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फाज या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। As जैसे मोहसिन एंड दानिश आर कज़न्स। तो एंड क्या है हमारा, कंजक्शन है। टू एंड टू मेक फोर। तो दोनों को क्या मिला रहा, एंड, जो हमारा क्या है, कंजक्शन। आई ran fast but missed the train. तो बट दो सेंटेंसेस को मिला रहा है जिसको हम कहेंगे कंजक्शन। इंटरजेक्शन। इन interjection is a word which express some sudden feeling. इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी अचानक एहसास को जाहिर करता है। As जैसे Hurrah, we have won the game. हुर्रा हमारा क्या है, सडन फीलिंग। तो सडन फीलिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। अलास, शी इज डेड। तो अलास हमारा क्या है, सडन फीलिंग। सडन फीलिंग को
हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। Thank you, dear friends. I hope you understand, but this lecture is not end yet. To continue my journey with you, please subscribe, like, and comments.